हेलो फ्रेंड्स। यार आज चंडीगढ़ से उदयपुर के लिए निकल रहे हैं। तो वैसे तो बहुत सारे व्लॉग मिल जाएंगे उदयपुर के, लेकिन हमारा उदयपुर टूर ना 4 नाइट्स का है। और हम बड़ी स्लो पेस में घूमेंगे। देखो, सुबह सुबह मैंने 4-5 आलू पूरी खा ली चाय के साथ, सो दैट यार फ्लाइट फ्लूइट में कुछ नहीं मिलता। और अगर पेट भरा हो तो मज़ा आता है। तो अब सिस्टर मेरे को ड्रॉप कर रही है एयरपोर्ट पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मोहाली का एयरपोर्ट चंडीगढ़ का एयरपोर्ट एक ही है। शहीद भगत सिंह जी की ये प्रतिमा इतनी सुंदर लगी हुई है। तो हम ये डिपार्चर टर्मिनल पे आ गए हैं और फ्लाइट हमारी जयपुर रुक के जाएगी, वही फ्लाइट आगे जाएगी। तो ज़्यादा भीड़ नहीं, क्योंकि दो ही काउंटर हैं, इंडिगो और एयर इंडिया का ही चलता है ये उड़ान यात्री कैफ़े। यहाँ पे पानी और चाय सस्ती मिल जाती है, जो भी चला है ना। तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। ज़्यादा कुछ था नहीं, बस एक सैंडविच और थी इसके एडिशनल, और ये भी चेकआउट मतलब चेक इन लगेज से पहले का ही लोकेशन था। तो यार मेरी कोशिश रहेगी, वैसे व्लॉग्स तो बहुत अच्छे अच्छे एडिटिंग करके लोग बना रहे हैं, लेकिन मेरे में ना आपको बैकग्राउंड नॉइज जो सिटी की वाइब होगी। और मेरे को ना उदयपुर बहुत सुंदर मिला है, मतलब सनसेट पॉइंट्स, और मैं अलग अलग जगहों पे जहाँ गया हूँ तो वहाँ की नेचुरल फील, और थोड़े मेरे लॉन्ग वीडियोस होंगे। यार ये है वो फ्लाइट, मेरे को फ्लाइट से ना थोड़ा डर लगता है, मैं बहुत कम प्रीफर करता हूँ फ्लाइट में जाना। और ये बेबी प्लेन थे, ATR 72-600 करके मॉडल है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। तो मेरे को डर लग रहा था, ये छोटे प्लेन्स होते हैं तो कैसे जाएंगे इसमें, मतलब मेरे को पहली फ्लाइट से डर लगता है। तो इसमें एक खास बात तो ये आप नोट करेंगे कि विंग्स है ना वो ऊपर है सारी विंडोज से। बाकी जो बड़े प्लेन्स और नॉर्मल प्लेन्स होते हैं उसमें विंग्स बीच में आ जाते हैं, कई ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं व्यू में। तो इसमें एक तो ये फायदा है कि सारी विंडोज से आपको क्लियर व्यू दिखता है नीचे का। दूसरा, ये आगे वाला गेट तो क्रू मेंबर के लिए है, सारी पैसेंजर्स पीछे वाले गेट से इसमें। आपातकालीन स्थिति में अपना साथ लाया सामान पीछे छोड़ दें और विमान कर्मी दल के निर्देशों का पालन करें। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। आपके लिए रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध फ्रंट एंड 2 एट द रियर। द फ्लोर अब यार फ्लाइट टेक ऑफ करी है और मेरे पेट में हवा भर गई है, मेरे को डर लग रहा है। तो 1-2 मिनट तक ये एकदम से हाइट कैच कर लेता है पूरा। तो अब मैं नॉर्मल हो गया हूँ। ये यार अरावली की हिल्स दिखाई दे रही हैं, जयपुर के आसपास का एरिया है। अब जयपुर उतरने के लिए रेडी हो रहा है प्लेन, और लैंडिंग में भी डर लगता ही है। तो यार ये जयपुर में अभी बहुत हार्ड लैंडिंग हुई थी, और उसके टायर भी बहुत छोटे हैं इस प्लेन के, और बिल्कुल मतलब टच होता है बॉडी इसका, प्लेन का बॉडी ना ग्राउंड से बहुत ऊपर नहीं है। तो एनीवेज, अब ये 1-1.25 घंटा रुक के फ्लाइट आधी खाली हो गई थी, मैं लेफ्ट विंडो पे बैठ गया, और अब ये फिर से फ्लाई कर गया जयपुर से। अब यार उदयपुर लैंडिंग होने वाला है, ये लैंड हो गया है। You may now
एयरपोर्ट से बाहर निकले यार, मौसम अच्छा था, क्लाउडी था वेदर, और हवा मतलब सही थी, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। तो उदयपुर में अगर बहुत गर्मियों में आओगे तो शायद मज़ा नहीं आए, लेकिन मार्च एंडिंग थी और क्लाउडी वेदर चल रहा है, तो हमारा टूर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा वेदर मिला है हमें, जो कि बहुत ज़रूरी बात है। और सामने ये सारे माउंटेन्स, हिल्स कह सकते हैं इसको, अरावली हिल्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। ये मेरे रूम का व्यू ले लीजिए आप। होटल सरोवर था, लेक साइड था, लेकिन मेरा रूम नॉन लेक फेसिंग था, लेक साइड वाला मिला नहीं था। तो यार पीछे से भी ये रूम अच्छे थे, और इसके रेस्टोरेंट से और रिसेप्शन एरिया से तो बढ़िया पिछोला का व्यू मिलता है। तो नेक्स्ट डे मैं कोशिश करूँगा कि लेक व्यू वाला रूम मिल जाए। फिलहाल काफ़ी अच्छा और नीट एंड क्लीन रूम था, कंफर्टेबल था, बेड भी बड़े साइज का था। अब यार हम लंच के लिए निकल गए हैं होटल से, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन फूड खाना था, और वो हमारे होटल में दोनों नॉन वेज भी था। तो मैंने देखा हुआ था पहले से ही, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है यमी योगा करके, प्योर वेज। हालांकि 4 मंजिल पे चढ़ना पड़ेगा, लिफ्ट नहीं है इसमें। तो इस तरह के बहुत सारी होटल्स एंड रेस्टोरेंट जहाँ पे लिफ्ट नहीं है, क्योंकि पुराना उदयपुर है ये, और पुरानी बिल्डिंग्स में इन्होंने किया हुआ है सारा इंतजाम। तो ये देखिए लेक पिछोला दिखनी शुरू हो गई इनके रूफटॉप से भी, लेकिन हमारे होटल से तो बिल्कुल पास ही सामने ही है, मतलब होटल लेक पे ही है वो। तो यार भूख लगी हुई थी, ये मैंने मसाला छाछ मंगा ली, और खाने में अभी इतना बढ़िया इन्होंने गट्टे की सब्जी खिलाई ना मेरे को। ये मिक्स रायता, ये लच्छा पराठा, ये दाल, दाल में मैंने कह दिया था स्पाइसी कम रखना, मैं स्पाइसी कम खाता हूँ, तो दाल भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये जो गट्टे की सब्जी आई है ना भाई, ये पूरी राजस्थानी स्टाइल, ऑयली भी आपको लग रही होगी, ऑयली मतलब थी, स्पाइसी भी थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मुंह जले जा रहा, बहुत टेस्टी थी, मतलब 2 दिन तक हम इसको याद करते रहे, इतनी बढ़िया गट्टे की सब्जी खिलाई ना इन्होंने। बाकी ओवरऑल दाल भी बिल्कुल सही थी, पराठे देख रहे हो आप, ये घर जैसे सिके हुए, उतने बड़े बड़े साइज के प्रॉपर सिके हुए पराठे, प्लेन पराठे थे, ये लच्छा पराठा था, ये प्लेन थे। और क्योंकि दोपहर का टाइम था, टूरिस्ट अभी ऑफ सीजन काउंट होता है तो कम थे, पर एक दो टूरिस्ट आ रहे थे इधर भी खाने खाने। ये सामने वाली बिल्डिंग है उसी रेस्टोरेंट के। तो खाना खा के यार निकल गए हम ये होटल सरोवर होटल पे। नज़ारा सिर्फ बाकी लोगों को ड्रॉप किया, और मैं तो तफरी के लिए फिर बाहर निकल गया आसपास देखने के लिए। अब आप देखिए क्या वाइब्स हैं इस सिटी की। मतलब जो उदयपुर आप ब्लॉग देख के ये आओगे यहाँ ना, का सबसे फेमस होटल है, लेक पिछोला होटल। ये लेक और पिछोला ये होटल। ऊपरी रेस्टोरेंट इनका सबसे, मतलब ये भी काफी फेमस है। ये ऊपरी क्या है, ऊपरी मंजिल पे, सबसे ऊपर वाली मंजिल पे बना हुआ, तो इसका नाम उन्होंने ऊपरी रख दिया। और लेकिन ये प्योर वेजिटेरियन में से कोई भी नहीं है, क्योंकि यार टूरिस्ट आते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं उदयपुर में, तो फिर फॉरेनर्स के लिए तो फिर नॉन वेज वगैरह इनका सब चलता ही है। और ये बहुत कॉस्टली भी है, मतलब ये रेस्टोरेंट्स ना, क्योंकि लेक फेसिंग है। अब जैसे मैं यहाँ पे चलते चलते ये अम्बराई घाट आ गया, मेरे को नहीं आइडिया था, अम्बराई घाट भी यहाँ पे एक फेमस घाट है। तो इसके साइड में देखिए, ये किसी होटल का रेस्टोरेंट है, लोग यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, लेकिन दोपहर का टाइम था, 4:30 5 5 बजे होंगे मेरे ख्याल से, 4:30 बजे होंगे। तो हवा अभी भी ठीक थी, लोग बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे, बड़ा अच्छा एरिया लगा। मैंने कहा यार ये अभी फैमिली के साथ आता हूँ, शाम को थोड़ा और हवा अच्छी हो जाएगी। फिर मैं लोकल एरिया में घुस गया, यहाँ बिल्कुल जो अंदर की सिटी थी, यहाँ पे घर बने हुए थे, छोटे छोटे घर थे या छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस थे। तो इधर भी हर जगह मतलब ना, कोई रेस्टोरेंट खोल के बैठा है, कोई, मतलब टूरिस्ट का काम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से एक राउंड लेके मैं फिर होटल की तरफ निकलने लगा कि चलो उनका थोड़ा आराम हो गया होगा, फैमिली का, थोड़ा उनको लेके अब घूमेंगे। तो ये मैं रिसेप्शन पे, अपने होटल के, होटल सरोवर के रिसेप्शन पे हूँ। तो बैक साइड से देखिए, आपको मैं लेक व्यू, पिछोला लेक का व्यू दिखा देता हूँ। ये है
यहाँ पे बैठ के आराम से आप लेक देख सकते हो। फिर इनका सबसे रूफटॉप जो रेस्टोरेंट है वहाँ से तो प्रॉपर दिखता ही है लेक एंड ऑल। तो इसीलिए मैंने होटल सिलेक्ट किया था, मार्केट एरिया में और लेक फेसिंग है। और अब ये रूफटॉप से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वॉकिंग ब्रिज है। यहाँ से काफ़ी बार क्रॉस करना पड़ता है अगर आपको पिचोला के उस साइड जाना है। उस साइड पूरा मार्केट है, टेम्पल है, घाट्स हैं। ये एक मंदिर है यहाँ पे बिल्कुल पिचोला के साइड में, हनुमान जी का मंदिर है। और तो ये देखिए बच्चे मस्ती कर रहे हैं तैरते हुए इस बिल्डिंग पे। अबेंडेंड बिल्डिंग है ये, बीच में पानी के, मुझे नहीं पता ये किसकी क्या है। यहाँ कोई नहीं रहता, कुछ नहीं है। बच्चे तैर के कॉर्नर से, आप सोचिए कि घाट से यहाँ आ जाते हैं, फिर लोकलाइट्स हैं, मस्ती कर रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तैर तैर के पहुंच जाते हैं यहाँ पे। फिर ये जो बोट्स चल रही हैं जो आप देख रहे हैं ना, ये जो राजा का महल या सिटी पैलेस कह लीजिए उदयपुर का, वहां से चलती है ये। इनकी टिकट्स 600 रुपये डे में रहती है और शाम को इवनिंग टिकट्स 800 रुपये पर पर्सन की है। तो ये वो बोट्स तो इस तरफ आपको घुमाती हैं। बाकी बोटिंग पॉइंट्स और भी हैं ऑल ओवर द सिटी। फतेहपुर सागर में या पिचोला के भी एक गवर्नमेंट बोट है, 200-250 का जो टिकट है। तो अलग अलग पॉइंट्स कवर करती हैं वो। बट ये जो इस साइड बिल्कुल सिटी पैलेस के सामने चल रही हैं, ये सिटी पैलेस की बोट्स होती हैं, जहाँ तक मेरे को पता चला। हमें देखिए इसके ऊपर भी एक और रेस्टोरेंट, हमारे होटल में 2 एरियाज हैं और ये इनसाइड रेस्टोरेंट का एक व्यू है। अगर कभी आप बोर हो रहे हो होटल में तो ये फोटोज वगैरह देख के हिस्ट्री ऑफ उदयपुर की टाइम पास कर सकते हैं। इसके बाद यार हम निकल गए हैं। फिर मैं अमराई घाटी लेके जा रहा हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया लोकेशन थी। मैंने ज़्यादा देर इसलिए देखी कि शाम को फिर से लाइटिंग वगैरह होगी, अच्छा मौसम हो जाएगा और फैमिली के साथ तो आना ही है यहाँ पे। तो ये कैफे डिलाइट है, यहाँ पे भी चाय कॉफी नाश्ता इवन खाना भी लिखा हुआ था इन्होंने। तो देखिए मैं फिर से आ गया हूँ वहीं पे। फिर आप देख रहे हैं शाम के कलर्स, ये डेली की बात नहीं है। आपका लक होना चाहिए इस तरह के कलर्स स्काई में आने के लिए। क्या इवनिंग थी, क्या सनसेट था। और अब आप इस जगह को फील कीजिए। और जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी, लाइट्स और बिल्डिंग की लाइट्स बढ़ती जा रही थी। ये ताज का होटल था बीच में, जो अपनी वाइट बिल्डिंग देखी अभी। और ये ताज होटल है, लेक पैलेस। ये कलर्स देखिए यार, पानी में रिफ्लेक्ट कर रहे थे। और कोई भी, जितने भी लोग थे वो सब कैमरे में कैद करने के लिए उत्सुक हो रहे थे। और जो इस टाइम माहौल था ना, उसका ये कैमरा 20% भी नहीं दिखा पाएगा।
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था डे फर्स्ट का हमारा उदयपुर। ये 3-4 दिन तक माइंड में कलर्स बार बार याद आते रहे। इसको फील करने के लिए आपको उधर ही होने की ज़रूरत है। एक कैमरे पे जस्टिफाई नहीं हो पाएगा ये माहौल जो हवा थी। जो बीच में पहाड़ पे लाइट्स दिख रही थी वो क- करणी माता टेम्पल है, और लेफ्ट साइड की जो बिल्डिंग थी वो सिटी पैलेस था, जो यहाँ के राजा जी का महल है। इसी में आके मारा नहीं अकेला ऐसा तो एक बार मैं भी फिर से उसको कि हाँ 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 सही बात है। परिसर को पूर्ण रूप से खाली कर देना। आरती के पश्चात आप पुनः वहाँ पर काट पर बैठ सकते हैं। ठीक पूर्ण रूप से खाली कर देना। आरती के पश्चात फोन आ जाएगा ना मेरा
हम चलते चलते जगदीश टेम्पल आ गए हैं। बहुत पुराना मंदिर है, 300-400 साल पुराना है। बहुत अच्छा बना हुआ है, सुंदर। और अभी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, शाम के 7:30 बजे के आसपास का टाइम था ये। तो बहुत अच्छे से मैंने दर्शन किए और बहुत अच्छा फील हुआ दर्शन करके। ये स्टेयर्स पे जाके सामने ही दर्शन हो जाते हैं। तो यार अब मैं, मयूर रेस्टोरेंट है, इसके नीचे होटल बाबा, मतलब होटल बाबा का रेस्टोरेंट है, ये प्योर वेज। तो यहाँ पे देखने आए थे कि किस तरह की सेटिंग है और डिनर यहाँ कर लेंगे। फिर अभी भूख ही नहीं लगी थी, लंच इतना हैवी हो गया था, तो सोचा कि थोड़ी देर में आते हैं, यहीं पे कहीं और खाएंगे। तो फिर उतर गए हम मार्केट एरिया में। ये गंगोर घाट की तरफ आ गए। तो गंगोर घाट यहाँ का बड़ा फेमस साइट सीइंग प्लेस है। मतलब हमारे होटल के सामने जो घाट दिखता है ना, वही गंगोर घाट है। यहाँ से मैंने नींबू सोडा लेमन लिया और हम ये स्टेयर्स पे बैठ गए घाट पे। और यार क्या लाइटिंग रिफ्लेक्ट करती है ना, यहाँ पे लोग बैठे थे, कोई गिटार बजा रहा था। लोग यहाँ पे फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा होती है। अगर रात के 4 बजे भी आएंगे ना, एक दो आपको यहाँ पे फोटोग्राफी करते हुए दिख जाएंगे। वेडिंग फोटोग्राफी या नॉर्मल फोटोग्राफी या व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और हर तरह की फैमिली वगैरह। ये हमेशा लाइवली रहता है। मतलब आपको यहाँ एक दो बंदा तो रात के 2 बजे 4 बजे भी दिखेगा। बाकी 5, 5:30 से तो यहाँ पे लोग आने लग जाते हैं। और ये बागोर की हवेली भी इसके साथ ही है, जिसमें एक शो होता है। तो वो मैंने, शो का टाइम निकल चुका था, तो वो तो हमने बागोर की हवेली भी नहीं देखी। फिर अभी क्लोज हो चुकी थी। हमने सोचा कि फिर किसी टाइम देखेंगे। यहाँ पे बैठ के हमने लाइटिंग्स देखी, थोड़ा चिल आउट किया, एंजॉय किया, हल्का फुल्का जैसे चाट वगैरह खाया यहाँ पे। फिर घाट पे घूमते घूमते ये एक धनुष बना हुआ है, उसके बाद फिर हम राउंड मार के वापसी सी मयूर रेस्टोरेंट में आ गए। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं। तो इसमें लिफ्ट लगी हुई है। खास बात ये है, 4th 5th फ्लोर है, लेकिन इसमें प्रॉपर लिफ्ट से आ सकते हैं आप। बिल्कुल जगदीश मंदिर के अपोजिट है। तो फिर यार देरी करते हैं यहाँ पे, तो हमें तो 10 मिनट लगेंगे वहाँ पे। अच्छा। तो यार थोड़ा बहुत खा भी के वापस मैं होटल के रेस्टोरेंट में ही आ गया, ऊपर से व्यू लेने के लिए। तो नेक्स्ट डे, डे 2, कल आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या विजिट किया। अभी मैं यहाँ पे बैठ के आराम